लेबर रहती है जो यहाँ लोग आते जाते हैं, मतलब 8-10 लेबर यहाँ रहती है रेगुलर। किसी को मना नहीं है कि मटर की फली ना तोड़ो, आप जानते ही हो। अच्छा, ये तोड़ लगे सर जी वो कि उनको जो जो पुड़ाती है वो तोड़ लेते हैं। उसके बावजूद भी एक पेड़ में आप नंबर ऑफ पोट देखिए, दाना सब में बनेंगे, तो नंबर ऑफ पोट बहुत है। और ना मैंने बीट्स मारा, अभी भी देखेंगे तो बहुत सारा खरपतवार आपको खूब दिखेगा। भथुआ भी खड़ा है और ये जई भी खड़ी है। बस यहाँ से पार्थेनियम जो होती है ना, पार्थेनियम केवल निकलवाई है हमने, बकाया सब कुछ खड़ा है। एक बार इंसान को ये ट्राई करना चाहिए कि यार अगर खरपतवार नहीं मारेंगे तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो मैंने जैसा अभी चने में बताया कि जो खरपतवार मटर को बीट करे, मटर को जंप करे, उसको आप पिक कर लें। और जो खरपतवार मटर के नीचे हो, ये मानिए कि वो मेरी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी क्रॉप अच्छी होगी। जो आप देख रहे हैं कि मटर की पॉट फार्मेशन इसमें बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना। एक पेड़ में नंबर ऑफ पॉट जो है बहुत ज़्यादा है। और जो पॉट आपको दिखते नहीं है मैच्योर वाले, वो चूँकि मैंने बोला कि लोग तोड़ते रहते हैं। तो हमारा मतलब यहाँ कोई क्रॉप को कमर्शियल नहीं उगाना है। इस फार्म पर जितना भी काम होता है वो इस बात के लिए होता है कि अगर नेचुरलिटी में हम जाते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अगर मैं यहाँ वीडीसाइड डाल करके वीड्स मार दिया होता, इसमें डीएपी और यूरिया दिया होता, फेरोमोन ट्रैप लगा रखे होते और फिर आपसे कहते कि देखो मेरी फसल कितनी अच्छी है, तो आपको क्या ज्ञान मिलता? कुछ नहीं मिलता। क्योंकि साहब आपने इंसेक्ट के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाया है और डीएपी आपने डाली थी, वीडीसाइड आपने मार दिए हैं, तो ये तो प्राकृतिक खेती नहीं है। इंसान को सीखना ये है कि नेचर को समझना है, नेचर कहाँ कहाँ हमको सपोर्ट करती है और हम उसको कहीं ऐसा तो नहीं है अन्यथा ले जाते हों। तो नेचर में बहुत सारी एक्टिविटी मेरे लाभ के लिए होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा हानि है। तो आप इसको देख सकते हो, ये बिल्कुल नेचुरल क्रॉप है। बस इतना है कि चूँकि वैरायटी का वो है कि टेस्ट नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन और क्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमको किसान को हमारे आपके दिमाग में, एग्रीकल्चर के हर अधिकारी के दिमाग में, एग्रीकल्चर के हर साइंटिस्ट के दिमाग में जब कहा जाता है नेचुरल खेती करो, तो अभी आपने सुना होगा लोग कहेंगे श्रीलंका ने अभी शुरू किया तो देखो गिर गया। क्या कहानी है ये? मैंने कल र्यूमर का खेल खिलाया था ना। श्रीलंका ने जैविक खेती नहीं शुरू की थी। श्रीलंका की जो नीतियां थीं, श्रीलंका आर्थिक रूप से इतना दिवालिया हो गया कि श्रीलंका पिछले से पिछले साल जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ ना, तो भाई साहब इंडिया ने तो मैनेज कर लिया। श्रीलंका एक दाना फर्टिलाइज़र इंपोर्ट नहीं कर पाया। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट नहीं कर पाया तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने क्या कहा, श्रीलंका में प्राकृतिक खेती होती है। तो आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये कोई थोड़ी प्राकृतिक खेती होती है। जैसे कई किसान कहेंगे साहब हमने इस साल गेहूं में अपने कोई भी यूरिया, डीएपी, पोटाश कुछ नहीं डाला, मेरी फसल प्राकृतिक है। नो, प्राकृतिक का मतलब ये है क्या धरती की वैल्यू पर, धरती की फर्टिलिटी पर कुछ ऐड किया? क्या ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा? क्या ज़मीन में केंचुआ आया? क्या ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी? क्या ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी में तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, मेंढक कहीं दिखा? हाँ दिखा साहब, केंचुआ भी दिखा साहब, तितली भी आ गई साहब, मधुमक्खी भी आ गई साहब, मेंढक भी दिखते हैं साहब, ज़मीन में साहब ह्यूमस भी बढ़े। ये है प्राकृतिक खेती। प्रकृति को सजाने के निमित्त तो तुमने एक कदम चला नहीं। और बहादुरी क्या कि हमने साहब इस साल यूरिया, डीएपी नहीं डाला है,
बस इतना ही हुआ साहब, प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। तो मैं फिर कहता हूँ, किसान का प्रोडक्शन कम ना होने पाए और लागत घट जाए, डीएपी न डालनी पड़े, पेस्टिसाइड न डालने पड़े और पैदावार भी ना घटे, तब तो किसान हमारी बात मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। तो इसलिए जब कभी कुछ बोलो किसी से, तो उसको पहले अपने लेवल पर प्रोसेस करो टेक्निकली कि यस, अगर ह्यूमस इतना बढ़ाएंगे तो क्रॉप को इतना न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यस, अगर बायोडाइवर्सिटी में चिड़िया आ जाएगी तो इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। अगर सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो जाएंगे तो सॉइल बोर्ड डिजीज नहीं लगेगी। ये साइंस को लेकर के जब आप चलोगे ना, तब किसान आपकी बात सुनेगा, अन्यथा हम हवा में लट मारते रहते हैं तो नहीं सुनेगा। ठीक है ना? किसी का